हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी हमारी पहचान में। आज हम देखेंगे क्लास 6 की हिंदी की पुस्तक मल्हार का पहला चैप्टर। उसका नाम है मातृभूमि, जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो पहले लाइन है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अर्थात कि यहाँ पे हमारे भारत देश की बारे में बताया जा रहा है कि उसकी प्राकृतिक दशा क्या है। कवि ये कहना चाहते हैं कि हिमालय जो है, जो हमारे देश की ऊंचाइयों के ऊपर है, जो हमारे देश में इतना ऊंचा है या इतना समृद्ध है, जो हमारे देश का आकाश चूमता है और भारत माँ की सबसे ऊंचा माना गया है। वहीं पे नीचे चरण तले झुके नित सिंधु झूमता है का अर्थ ये है कि किस तरह से जो हमारे भारत माँ के नीचे, जो हमारी हिंदुस्तान है, उसके नीचे जो समुद्र है, वो किस तरह उनके चरणों को धोती हैं। अगली लाइन देखेंगे, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नदियां हैं, गंगा यमुना और त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ यहाँ पे वो है जहाँ पे तीनों नदियां मिलती हैं, जैसे कि सरस्वती जो हमारे प्रयागराज में मिल रही हैं, उनकी जो नदियों की लहर है वो ऐसे चमक रही है जैसे कदम कदम पे कोई घटा चमक रही हो। आगे, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि कहना चाहते हैं कि यही जो है, जो भारत है, वो मेरी पुण्य भूमि है। अर्थात भारत में इतने ऋषि मुनि रहते हैं, इतने पुण्य की है कि भारत एक पवित्र देश है। उसके बाद ये एक स्वर्ण भूमि है, मतलब ये सोने की चिड़िया जैसे हमारे भारत को कहा जाता था या कहा जाता है, तो ये हमारी स्वर्ण भूमि में है। वह जन्म भूमि मेरी, कभी कहते हैं कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, इसलिए ये मेरी जन्म भूमि भी है, और जन्म भूमि के साथ साथ ये हमारी मातृभूमि भी है। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये हमारे जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगली लाइन देखेंगे, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे पहाड़ियों में जिस तरह से झरने बहते रहते हैं या झरते रहते हैं, इतना मनमोहक दृश्य होता है कि कभी उन दृश्यों की तुलना करता है कि पहाड़ियों में कैसे झरने बह रहे हैं, झड़ रहे हैं। उसी तरह से वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है कि चिड़िया चहक रही है पूरे मस्त झाड़ियों, मतलब यहाँ पे संपदा इसकी इतनी अच्छी है कि चिड़िया भी चहक रही है। अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइया घनी है मतलब यहाँ आमों के जो बगीचे हैं, बाग है, वो काफ़ी घने हैं, जहाँ पे कोयल अपनी गाना सुना रही है, कोयल पुकार रही है, मतलब यहाँ पे खुशी का माहौल दिखाया गया है। बहती मलय पवन से, मतलब मलय एक पर्वत या एक क्या बोलते हैं, वहाँ का नाम है जहाँ पे बहुत सारी चंदन का पेड़ है, वहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरा तन मन संवर जाता है। मतलब वहाँ की खुशबू ऐसे बह रही है कि हमारे तन मन को बिल्कुल महका देती है। उसके बाद देखिए, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि मतलब भारत धर्मों का देश है, यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता है, तो ये धर्म भूमि है। कर्म भूमि का अर्थ यहाँ पे ये है कि जहाँ पे हमने अपने कर्म करने हैं, मतलब अपने देश के प्रति जो हमारे कर्म है उसको करना है, इसलिए वह कर्म भूमि मेरी। और जन्म भूमि जन्म लिए हैं, और मातृभूमि क्योंकि वह हमारी जन्म भूमि है। जन्मे जहाँ ये थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। मतलब ये वही धरा है या वही धरती है जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ। ये वही धरा है जहाँ पे सीता मैया ने जन्म लिया और श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और सबको कर्म का पाठ पढ़ाया कि कर्म ही महान है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। तो कवि कहना चाहता है कि ये वही जन्मभूमि है या यही देश है जहाँ पे गौतम जी का जन्म हुआ था। गौतम जी जो थे बहुत ही ज़्यादा, गौतम बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने दया सिखाई थी, जिन्होंने शांति के राह को दिखाया था और जिन्होंने जग को
दिखाया कि हम शांति के मार्ग में चल के भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उनका सुयश पूरे देश आज भी याद रखते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे युद्धों को अभी कहा गया है कि जब अगर भारत को जोत पड़ी तो उन्होंने युद्ध में भी पीछे नहीं रहे, युद्ध को भी दिखाया गया है। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध जो महाभारत का युद्ध है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा ने जन्म लिया है, जिन्होंने युद्ध में भी अपना परिक्रमा दिखाई, जिन्होंने अपना पराक्रम युद्ध में दिखाया और उसके बाद शांति का राह दिखाई है। वह बुद्ध भूमि मेरी, ये बुद्ध की धरती है जहाँ पे सबके लिए दया भाव है। यह मातृभूमि मेरी और ये जन्मभूमि मेरी, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, ये मेरी धरती है। और इसके राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी के बारे में बताया कि उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर अधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया है। बहुत फेमस राइटर माने जाते हैं। इन्होंने देशभक्ति पे बहुत सारे अपनी कविताएं लिखी हैं। भारत के गौरव का गान करना है उनकी सबसे चर्चित रचना है। बढ़े चलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका जन्म 1906 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1988 में है। तो धन्यवाद।